और नमस्कार दोस्तों, समस्त सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं का मैं कौशलेन सिंह अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर आधारित मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी 14 के कुछ प्रश्नों को मैं सूक्ष्म अध्ययन के द्वारा उनको हल करने का प्रयास करूंगा। यदि कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सबसे पहला जो स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है वह है पहला प्रश्न कि रुचिकर एवं प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए उपयोगी हस्त पुस्तिका है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला जो ऑप्शन दिया है वो ध्यानाकर्षण है, दूसरा आधारशिला है, तीसरा शिक्षण संग्रह है और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही आपका सही है, शिक्षण संग्रह। अब इसी प्रकार हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जैसा अगला प्रश्न जो हमारा है, जो बहुत ही खासकर फेमस पुस्तक है, प्रोफेसर एन के जंगीरा की पुस्तक का नाम है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है प्रभावी शिक्षक, दूसरा है रिपब्लिक, तीसरा है आदर्श शिक्षक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो है जो पहली जो पुस्तक है वो बिल्कुल ही राइट आंसर है। प्रोफेसर एन के जंगीरा की जो पुस्तक है वह है प्रभावी शिक्षक। इसी प्रकार हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन में जैसा आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के रूप में प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों को, दूसरा है अंग्रेजी वर्णमाला के 24 अक्षरों को और तीसरा है हिंदी वर्णमाला के अक्षरों को और चौथा है ग्रीक भाषा वर्णमाला से। तो यहाँ पर जो खासकर प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के रूप में जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों को, बिल्कुल ही आपका ये राइट आंसर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जैसा स्क्रीन पर आपके सामने है, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के रूप में जी का क्या आशय है। तो यहाँ पर भी जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है सक्रिय भागीदारी, दूसरा है कार्य प्रदर्शन, तीसरा है लक्ष्य निर्धारण और चौथा है प्रतिपुष्टि। तो यहाँ पर जो है आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। जो जी का आशय होता है वो होता है लक्ष्य निर्धारण, बिल्कुल ही सही आंसर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जैसा आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है कि सीखने की प्रक्रिया सीखने की विषय वस्तुओं के परस्पर संबंध स्थापना पर निर्भर करती हैं। यह हमेशा सरल रेखीय नहीं होती है, बल्कि इसमें अधिगम कार्यों की कई श्रृंखलाएं शामिल होती हैं। यह प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में किस अक्षर का उद्देश्य है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और अब आपको ये 4 ऑप्शन दिखा दें। इसमें दिख रहे हैं, पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा है एल और चौथा है एम। तो खासकर इस प्रश्न के अनुसार जो थर्ड ऑप्शन है एल बिल्कुल ही आपका राइट है। इसको एक बार देख लेंगे प्रश्न को अच्छे से। एक बार फिर से मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ। इस प्रकार से ये प्रश्न यहाँ पर है और इसमें जो है थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर जो हमारा 6 नंबर का जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वह है कि अधिगम पत्रिका की जानकारी हमें प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के किस अक्षर से मिलती है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है जे, दूसरा है एच, तीसरा है आई और चौथा है के। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल ही आपका राइट है, जे। कि जो जे अक्षर है इससे हमें अधिगम पत्रिका की जानकारी जो है हमें प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के रूप में मिलती है। अब अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है वह है प्रश्न संख्या 7 कि कक्षा 1 भाषा हिंदी के लिए प्रमुख शिक्षण परिणाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 7 और चौथा है 8। तो यहाँ पर पहला जो आंसर दिया है वह आपका बिल्कुल ही राइट है, 5। इसी प्रकार हम अगले और यहाँ पर खासकर इस क्वेश्चनार का
इस क्विज का अंतिम जो प्रश्न है वो है, बाल संसद का उद्देश्य है। यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो खासकर पहला है नेतृत्व का विकास, दूसरा है जीवन मूल्यों का विकास, तीसरा है व्यक्तित्व का विकास और जो चौथा है वह है उपर्युक्त सभी। तो इसमें बाल संसद का उद्देश्य जो है वो चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। वह है कि नेतृत्व का विकास भी उद्देश्य होता है, जीवन मूल्यों का विकास भी उद्देश्य होता है और व्यक्तित्व का विकास भी उद्देश्य बाल संसद का होता है। इस प्रकार से चारों ही ऑप्शन इसके सही हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।